हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग का आज का जो क्लास है वो मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन का हम लोग का दो भाग है, एक है 2D, दूसरा है 3D। ठीक है, पहले हमको जानना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है। मेंस्ट्रुएशन मतलब है बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का उसका जितने भी पैरामीटर्स होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये सारा चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन का जो दो भाग है, एक को बोलते हैं हम लोग 2D बोलते हैं, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, 3D। ठीक है, ये 2D और 3D में फर्क क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। 2D मतलब हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन, मतलब जिसमें सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। ठीक है, और 3D में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग 2D का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल पाते, हम लोग निकाल पाते हैं एरिया, या फिर किसी भी चीज का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। ठीक है, जब हम लोग 3D का बात करते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। तो आई गेस सब लोगों को समझ में आ गया 2D में क्या निकालना, कौन सा चीज हम लोगों को निकालने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और कौन सा चीज 3D में निकालने की जरूरत पड़ता है, राइट। तो 2D अब लोग हम अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D से। तो 2D के अंदर क्या क्या हम लोग का फिगर मिलेगा वो हम लोग को जानना जरूरी। ठीक है, तो 2D के हम लोग को जो फिगर मिलेगा, अब उसको एक बार लिस्ट करते हैं, कौन सा फिगर 2D के अंदर आता है। ठीक है, और कौन सा चीज हम लोग का 3D के अंदर आएगा। अब देखिए, जो 2D है, ये 2D लोग पहले ही पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्या, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सर्किल, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन। तो ये हुआ हम लोग का 2D का सिलेबस, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसमें तीन साइड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का भी बहुत सारा भाग होता है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें चार साइड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल मतलब फुल गोल। ठीक है, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, उसमें कोई साइड वाइड नहीं रहता है, पूरा एक इनक्लोज फिगर रहता है। पॉलीगन किसको बोलते हैं, देखिए पॉलीगन जो है, ट्रायंगल को भी एक पॉलीगन बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को भी एक पॉलीगन बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉलीगन अलग से इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि हम लोग को जो चार साइड से ज्यादा जितना भी साइड वाला कोई भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स है, जैसे कि हो गया आपका पेंटागन, हो गया आपका हेक्सागन, हो गया आपका डेकागन, हो गया डोडेकागन, हो गया, ये सारा चीज आपका पॉलीगन के अंदर आ जाता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, जो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर उसका चार साइड से ज्यादा साइड है, मतलब 5 6 7 8 कोई भी साइड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। गॉट इट, क्लियर। तो हम लोग अभी एक एक करके शुरू करते हैं सारा चीज को। पहले हम लोग जाएंगे ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, हम लोग का ट्राइंगल कितना टाइप का होता है और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, सारा एक एक करके जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल जो होता है उसको हम लोग दो भाग में भाग करते हैं। कौन सा दो भाग, एक भाग करते हैं साइड के हिसाब से, और दूसरे का भाग करते हैं हम लोग उसका एंगल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, जो साइड के हिसाब से भाग होता है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो मतलब जिस ट्राइंगल में अब लोगों का तीनों के तीनों साइड सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोगों का जो एंगल होता है, वो एंगल भी क्या होता है, इक्वल इक्वल लेंथ का होता है। गॉट इट। इसके बाद आता है हम लोग का आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल मतलब होता है जिसमें दो साइड इक्वल रहता है,
ठीक है, एक साइड नॉन इक्वल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या आता है, हम लोग का स्केलेन ट्रायंगल आता है। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों के तीनों साइड नॉन इक्वल है, उसको बाद हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है? अब हम लोग, ये तो हुआ हम लोग का साइड के हिसाब से हम लोग का सेपरेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल के हिसाब से भी इसको सेपरेट करेंगे। क्या क्या सेपरेट होगा, पहले आएगा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद आता है हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसके बाद क्या आएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये हुआ हम लोगों का एंगल के हिसाब से हम लोगों का सेग्रीगेशन, और एक हुआ हम लोग का साइड के हिसाब से सेग्रीगेशन। अभी एक और चीज आता है जिसमें साइड और एंगल दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो इसमें आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मिलता है, इसमें क्या मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी मिलता है, तो दोनों प्रॉपर्टी एक ही ट्रायंगल में मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली हम लोग के पास टोटल कितना टाइप का ट्रायंगल मिला, हम लोगों के पास टोटल 7 टाइप का ट्रायंगल मिला। ठीक है, तो हर एक टाइप का अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे ना, उसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, पहले वो भी जान लेते हैं। जैसे कि एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग उसका नाम देते हैं वर्टेक्स को, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, मतलब नाम देते हैं ए बी और सी, मैंने नाम दे दिया वर्टेक्स का ए बी सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसका हर एक जो साइड है, हर एक साइड क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। मतलब ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा, तो ऑटोमेटिकली बीसी का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगा, ऑटोमेटिकली एसी का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। गॉट इट? क्लियर है? तो मतलब इसका हर एक लेंथ इक्वल है, इसीलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? सेम तरीके से अभी हम लोग इसका एंगल का रिलेशन क्या है वो भी जानेंगे। इसमें हर एक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री करके होता है, 60 डिग्री करके होता है हर एक एंगल इक्विलेटरल में। ठीक है, क्यों 60 डिग्री करके होता है, क्योंकि इसका सारे का सारा साइड इक्वल लेंथ का है, इसीलिए उसका जो एंगल होगा वो एंगल भी 60 डिग्री करके होगा। ठीक है, अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग को सबसे ज्यादा दो चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है, एक है एरिया का फॉर्मूला और दूसरा आपका हाइट का फॉर्मूला, ये दोनों चीज। अच्छा, पहले इसका एरिया का फॉर्मूला बोलने के पहले हम एक यूनिवर्सल एरिया फॉर्मूला बोलना चाहते हैं। ये यूनिवर्सल एरिया फॉर्मूला क्या है, जो कोई भी ट्रायंगल में अप्लाई होगा, इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है हम लोगों का यूनिवर्सल एरिया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए बेस इंटू हाइट मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए, हाइट मतलब ही होगा ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर या फिर हाइट का लेंथ है h, और उसका बेस ये वाला है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गॉट इट? याद रखिएगा, हाइट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग हाइट नहीं बोल सकते। सेम तरीके से हम लोग जिस बेस के ऊपर हम लोग हाइट को कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिस बेस के ऊपर हम लोग हाइट कंसिडर करेंगे, तो बेस का वैल्यू लिखने टाइम में भी वही बेस लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कुछ इधर हम लोग का, कुछ इधर हम लोग का ये मिला है, परपेंडिकुलर मिला है। ठीक है, इधर नहीं मिला, इस जगह में नहीं मिला। ठीक है, क्लियर? इस जगह का में नहीं मिला, हम डिलीट कर देते हैं। तो इधर मेरा परपेंडिकुलर मिला है, तो जब इधर परपेंडिकुलर मिलेगा तो हम लोग बेस किसका कंसीडर करेंगे, दिस पोर्शन को हम लोग बेस कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? मतलब जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसी साइड को हम लोग बेस कंसीडर करते हैं। गॉट इट? ये जो फॉर्मूला है ये सारा ट्रायंगल में अप्लाइड है, लेकिन क्या होता है, ये चीज को अप्लाई करने के पहले हमको क्या क्या जरूरत है, हमको जरूरत है उसका
बेस का वैल्यू, हमको जरूरत है उसका हाइट का भी वैल्यू, राइट। तो ये सारा चीज एक साथ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जनरली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है उसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। उसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। ये होता है उसका हाइट का फॉर्मूला। क्लियर है। सेम तरीके से हम लोगों का और एक ट्रायंगल होता है, उसका नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इसका हाइट क्या होगा, हाइट होता है जैसे कि ए वाला पॉइंट से हम लोग बीसी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट ये जो बन गया मेरा हाइट बन गया, ठीक है। ये मेरा बन गया हाइट। तो इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे ना, √3/2a होगा उसका हाइट का फॉर्मूला। अब आप लोग चाहो तो इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे करके भी कर सकते हो, तब भी आपका एरिया √3/4 स्क्वायर आएगा। तो इधर ए कौन सा है, ये है आपका साइड है, ठीक है। ये जो है आपका साइड है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है, ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे, ये हुआ मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हम लोग जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, मैंने शुरू में ही बोला था, जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल लेंथ का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम देते ए बी सी, ठीक है। ये एबीसी ट्रायंगल में ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें क्या होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होगा। जैसे कि इस वाला एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। क्लियर। क्यों ये होता है, क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट हम लोग का जो दो साइड है, दो साइड इक्वल लेंथ का होता है। क्योंकि दो साइड इक्वल लेंथ का होता है, हम लोग का पता है कि एंगल जो बनता है, एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है हम लोग का साइड के ऊपर डिपेंड करके। जो साइड के ऑपोजिट में जैसा एंगल है, अब साइड का लेंथ सेम है तो ऑब्वियसली एंगल का भी लेंथ सेम होगा, क्योंकि ये वाला साइड एसी साइड और हम लोग का ए बी साइड दोनों इक्वल लेंथ का है। तो ए बी के ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा, तो एसी का ऑपोजिट में भी वही एंगल बनेगा। समझ में आया, इसीलिए दो एंगल सेम होता है। क्लियर। अभी हम लोग इसका जानेंगे एक एक करके, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और उसका क्या जानेंगे हम लोग, उसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम लोग बोलना चाहते हैं कि इसका हाइट कैसे बनेगा। हाइट बनेगा बेसिकली जब हम लोग उसका वर्टेक्स से मैं एक लाइन 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा उसका बेस के ऊपर, ये बन जाएगा मेरा हाइट। क्लियर है, ये बनेगा मेरा हाइट। अभी हाइट क्या करता है ना, बेस को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप लोग चाहो तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो आप लोग फॉर्मूला याद भी रख सकते हो। तो उसका एरिया का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, b/2 √(अंडर) ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसमें बी कौन सा वाला पार्ट है, बी है ये वाला पार्ट, बी है ये वाला पार्ट, और ये वाला कौन सा है, ए है ये दिस वन। तो ये भी ए होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला, b/2 √(a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और हाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइट हो जाएगा √(अंडर) a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये हो गया मेरा हाइट का फॉर्मूला। क्लियर है। तो मेरा एरिया फॉर्मूला भी निकल गया हम लोगों का, और आपका हाइट का फॉर्मूला भी निकल गया आइसोसेलेस का। देखो चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इधर वाला ए है। देखो ये जो चीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये चीज बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है अच्छे से, ये जो ये वाला छोटा पोर्शन को मैं इधर अलग से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला छोटा पोर्शन को मैंने क्या बोला, हाइट क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये बन जाएगा b/2 बनेगा,
ठीक है, इसका लेंथ है ए है, और हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो रूट ऑफ अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा मेरा हाइट। आया समझ में कहाँ से आया है फॉर्मूला? देखिए ऊपर से कोई टपक के फॉर्मूला आता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला को बनाते हैं, ठीक है, बाई कुछ एलिमेंटरी थ्योरम और एलिमेंटरी फॉर्मूला से। तो हम लोग का एरिया फॉर्मूला कैसे आया? तो हम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हम लोग का एरिया का फॉर्मूला। और हमको पता है जिस मैंने बोला था परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर होगा उस साइड को हम लोग बेस मानते हैं, राइट? तो हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा होगा बी, हाइट क्या होगा रूट ऑफ अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। तो आंसर हो गया ना 1/2, मतलब ये b बाई टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। क्लियर है? तो ये इधर से आया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, क्लियर है? अभी हम लोग जाएंगे स्केलेन ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल की तरफ। अब देखो स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है, मैंने बोला था आप लोगों को कि जिस ट्रायंगल में सारे के सारा साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल के हिसाब से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं बन रहा है। देखिए एक स्केलिन ट्रायंगल बना, राइट? अब ये स्केलिन ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए। इस स्केलिन ट्रायंगल में ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्योंकि तीनों लेंथ डिफरेंट डिफरेंट का होगा, तो इसी वजह से उसका जो एंगल होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम देते ए बी सी। तो इसमें हम लोग अलग से वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेरन्स थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, हेरन्स थ्योरम ये यूज करते हैं। अच्छा, ये हेरन्स थ्योरम होता क्या है पहले वो भी जान लेते हैं। अब देखो इसको बोलता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एरिया थ्योरम। क्यों यूनिवर्सल एरिया थ्योरम बोलते हैं? जैसे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जैसे कि सारा ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, सिमिलरली हेरन्स थ्योरम जो है ये भी सारा ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। मतलब ये हेरन्स थ्योरम से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हो, ये हेरन्स थ्योरम से आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हो, ये हेरन्स थ्योरम से आप ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलेन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एरिया आप लोग आराम से निकाल सकते हो। इसीलिए हेरन्स थ्योरम को भी बोलते हैं यूनिवर्सल एरिया थ्योरम। तो एक काम करते हैं, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में हम लोग का जो साइड कंसीडर करते हैं उसको स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट में जो हम लोग साइड कंसीडर करेंगे उसको हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं, और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट में जो हम लोग का साइड है उसको हम लोग स्मॉल सी मान लेते हैं। ठीक है, तीनों साइड मिल गया हमको। अब हेरन्स थ्योरम क्या बोलता है? हेरन्स थ्योरम बोलता है रूट ऑफ अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हम लोग का हेरन्स थ्योरम। गॉट इट? तो एस क्या होगा, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर? इस सेमी पेरीमीटर होता क्या है, ये सारा जो साइड है इस साइड का सम करके उसका आधा कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर होता क्या है, मैंने पेरीमीटर मतलब बोला था बाउंड्री। पेरीमीटर होता क्या है, ये होता है बाउंड्री। ठीक है, तो पेरीमीटर कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है, ये होता है हम लोग का पेरीमीटर, राइट? तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है हम लोग का पेरीमीटर। क्लियर? तो सेमी पेरीमीटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिर्फ सेमी पेरीमीटर हो जाएगा कि
सब पेरीमीटर बाई टू, दैट इज कॉल्ड हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। ओके, ये सारा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा बोलो, अब लोग देखो एरिया क्या है पेरीमीटर के, ये चीज लेके बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर लेके। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया बेसिकली होता ये है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, जैसे कि इधर हम लोग बोलेंगे कोई डिफरेंट इंक से हम लोग इसको इंडिकेट करने का कोशिश करेंगे तो चीज ऐसे बनेगी, दैट इज कॉल्ड एरिया। दिस वन, ओके, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एरिया। ओके, क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। तो बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग डिफरेंट कुछ इंक से इसकी ब्लू कलर येलो से करते हैं। ठीक है, ये वाला, दिस वन बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर है, तो हम लोग दो बहुत सुंदर वर्ड यूज करते हैं और एग्जाम में भी बहुत बार ये दो वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली ये वर्ड को यूज किया जाता है एग्जाम में। एक वर्ड है फेंसिंग, दूसरे का वर्ड है फ्लोरिंग। ठीक है, तो बेसिकली फेंसिंग मतलब ही होता है हम लोग का बाउंड्री का बात, मतलब पेरीमीटर का बात। और जो हम लोग का फ्लोरिंग होता है इसका मतलब होता है हम लोग का स्पेस इनक्लोज्ड बाय जियोमेट्रिकल फिगर। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एरिया का। समझ में आ गया, तो एरिया हो जाता है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अंदर का स्पेस, और आपका पेरीमीटर क्या होता है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर का आपका आउटर बाउंड्री। क्लियर है, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ट्राइंगल, वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल का एक जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, जैसे कि ये वाला एंगल, ये एंगल आपका है 90 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिकली बाकी दो एंगल का सम ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसका नाम ए बी सी देंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन सा है, ये बी सी है, और हाइट कौन सा है, ए बी है, या फिर वाइस वर्सा। तो मतलब हम लोग बोलेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, देखिए थीटा इसको हम लोग मानेंगे तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग बोलते हैं पारपेंडिकुलर। ठीक है, और थीटा इसको मानेंगे तो इस वाला साइड को हम लोग बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, कौन सा वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो दो एक्यूट एंगल होता है ये ऑलवेज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरी नेचर होता है। कॉम्प्लीमेंटरी वर्ड का मीनिंग होता है जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर है चीज, अच्छा, तो एक परपेंडिकुलर है दूसरा बेस है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा तीनों साइड। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग का तीनों साइड का सम हो जाएगा पेरीमीटर। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए इधर एक थ्योरम यूज होता है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हम लोग का, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, वो एक थ्योरम क्या कहते हैं डिडक्ट किया था। उसमें क्या बोला गया था कि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर इक्व प्लस बी सी स्क्वायर, ये ऑलवेज हो जाएगा ए सी स्क्वायर के साथ बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब जो जो नंबर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या फिर सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स।
क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि 3 4 5, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट, ठीक है। मतलब हम लोग परपेंडिकुलर की जगह 3 बैठाएंगे, बेस की जगह 4 बैठाएंगे, या फिर वाइसा वर्सा, तो हमको हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 25। ये 25 बेसिकली क्या है, 5 का स्क्वायर है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है आपका, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो, पाइथागोरियन थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्रिपलेट्स, ओके। इसके साथ सिर्फ 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होता है, बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, जैसे कि 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, 17 से एक ट्रिपलेट बनता है। अच्छा, 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। उसके बाद आपका 25 से एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट एक दो नहीं होता, बहुत सारा ट्रिपलेट होता है। इवन इसके जो मल्टीपल है वो भी ट्रिपलेट है, जैसे कि 3 4 5 है, तो इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 6 8 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 9 12 15 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 12 16 20 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। देखो 12 से भी एक ट्रिपलेट बन रहा है इधर, और इधर में भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो मतलब एक नंबर का मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन सकता है, ठीक है। तो जो जो नंबर्स, जो नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे, ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल का बातचीत। अभी हम लोग क्या जाएंगे ना, ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ जाएंगे। अभी ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो जिस ट्राइंगल का जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला एंगल का बात करेंगे, ये वाला एंगल ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को क्या हम लोग बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसका हम लोग ए मान लेते हैं इस साइड को, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सी जो है सबसे बड़ा साइड है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का थ्योरम में भी, सॉरी ट्रायंगल में भी हम लोग उसका एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग हेरन्स थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था हेरन्स थ्योरम जो है वो सारा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल नहीं, सब जगह। एक और चीज हमको बोलने का जरूरत है, क्योंकि जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, उसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी एक थ्योरम आता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम। ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, ये ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम क्या है पहले वो जान लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम ये होता है, जो भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है उसका जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बाकी दो छोटे साइड का स्क्वायर के सामने, ग्रेटर देन होगा बाकी दो छोटा साइड का स्क्वायर के साथ। क्लियर है। तो मतलब सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम। क्लियर है। अच्छा, अभी इसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल के साथ साथ हम लोग जानेंगे क्या, एक्यूट एंगल के, एक्यूट एंगल भी, ठीक है। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसकी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसमें हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया के लिए, एरिया के लिए इसमें भी हम लोग हेरन्स थ्योरम यूज करेंगे। मतलब ए रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस एम इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लेते ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, इसमें सी सबसे बड़ा साइड है, तो जो भी बड़ा साइड का स्क्वायर होगा वो ऑलवेज लेसर देन होगा बाकी जो छोटा साइड के स्क्वायर के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टू एक्यूट एंगल थ्योरम। तो देखो मैंने, हम लोग क्या सीखा, 3 एंगल थ्योरम सीखा। क्या क्या 3 एंगल थ्योरम सीखा, एक था हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम जो कॉमन थ्योरम है, जो सब लोग पढ़ के आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या सीखा, ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम सीखा जो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग क्या सीखा, एक्यूट एंगल थ्योरम सीखा जो एक्यूट एंगल के लिए आपका क्या है, एप्लीकेबल है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये थ्योरम कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, ये हम लोग को जानना जरूरी है, जरूरत है।
जैसे कि मान लेते हैं मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ 5, 12 एंड 13। मैं नंबर लिया 5, 12 एंड 13। ठीक है, तो 5, 12, 13 क्या किस टाइप का ट्रायंगल है, अब पहले ये जानना जरूरी आता है। तो हम लोग का ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर से बड़ा नंबर है, 13 सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ऑटोमेटिकली बेसिकली ट्रिपलेट भी है, हम बाद में डिसाइड करते हैं। ये 169 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब देखो ये दोनों छोटा नंबर को जोड़ो, जोड़ के क्या हमको क्या मिल रहा है, इसके बराबर मिल रहा है क्या, हाँ बराबर मिल रहा है, मतलब ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस साइड से। क्लियर, ओके। छोटा मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, बड़ा मिलेगा ऑब्टयूस एंगल मिलेगा। ये होता है सीन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, 7, 10, 15। ठीक है, तो छोटा नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, तो 149 हो गया। और ये बड़ा नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, तो मतलब बड़ा नंबर का जो स्क्वायर है ये दोनों का सम के साथ सम से ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। आया समझ में। सेम तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7, 10, 12। इसमें देखो 12 का स्क्वायर होता है 144। और हम लोग ऑलरेडी पता चला कि 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होता है 149। ये 149 जो है आपका 144 से बड़ा है, मतलब बड़ा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड का स्क्वायर के सम से छोटा है। तो मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है सभी को, ओके। अच्छा, तो ये हुआ हम लोग का एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग का ट्राइंगल का मोटा मोटी जितना भी ट्राइंगल होता है उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सारा मैंने बोल दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें आपको सरकम सेंटर इन सेंटर दोनों एक ही पॉइंट में मिलेगा। सरकम सेंटर इन सेंटर क्या है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बाद में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पर ना, क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज, जिसका 4 साइड होता है, कुछ इस तरह से, या फिर 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 इस तरह से। देखा मैंने 5 डिफरेंट डिफरेंट क्या किया मैंने, 5 डिफरेंट डिफरेंट फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसी इसके साथ छोड़ के भी और भी बहुत सारा वैरायटी का कोऑर्डिनेटरल बनता है। कोऑर्डिनेटरल बेसिकली क्या होता है, जिसमें 4 साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिलेटरल्स बोलते हैं। ठीक है, 4 साइड के बना हुआ कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे ना, कोऑर्डिलेटरल बोलेंगे। अब ये कोऑर्डिलेटरल में भी भाग होता है, कैसा कैसा भाग है, जैसे कि होगी इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रपीजियम। तो देखिए सारा ये सिर्फ 5 है, इसके साथ साथ और भी होता है, काइड होता है। ठीक है, बहुत कुछ होता है, मतलब से एक दो, ये 2, 3, 4, 5 नहीं होता, और भी टाइप का होता है, इरेगुलर टाइप का भी होता है कोऑर्डिनेटर। तो ये तो हुआ हम लोग का कोऑर्डिनेटर का बेसिक चीज। अब हम लोग एक एक करके सारा कोऑर्डिनेटर के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। ठीक है, जो हम लोग का इसमें गिवन फिगर में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल बोले तो जिसका दो साइड, ऑपोजिट दो साइड, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल लेंथ का भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेक्टेंगल बोलते हैं।
तो चलो इसका नाम दे देते लेंथ और ब्रेथ करके। तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा, ऑलवेज। ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, सारा के सारा एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + V, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि दो दो लेंथ है, दो दो ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ के साथ ब्रेथ पैरेलल भी होगा और इक्वल लेंथ का भी होगा, लेंथ के साथ लेंथ इक्वल लेंथ का भी होगा, पैरेलल भी होगा, ठीक है। ओके। अच्छा अभी आते हैं इसका एरिया की तरफ। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका एरिया, ठीक है, क्लियर। नाउ कम्स टू डायगोनल्स। डायगोनल्स है क्या? अब डायगोनल्स है क्या ये जानना जरूरी है। डायगोनल्स मतलब बोले तो, ठीक है, दो वर्टेक्स को, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम लोग एक लाइन से उसको जोड़ देते हैं, वो बन जाता है हम लोग का डायगोनल, ठीक है। तो देखो इसमें दो डायगोनल्स है, ठीक है, इसमें दो डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होगा? √L² + V²। तो इसका डायगोनल क्या निकालते हैं? इसमें से डायगोनल का लेंथ निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। ये डायगोनल क्या करता है? डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट इच अदर, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल लेंथ में कट करता है, ठीक है। तो जो पॉइंट में कट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स से इसका नाम दे देते हैं ABCD और इसका नाम है तो O। तो O पॉइंट जो हो गया, O पॉइंट जो हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गॉट इट? क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर मतलब जो क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों साइड इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, चारों के चारों साइड। तो इसमें क्या होगा? सारा एंगल 90 डिग्री करके होगा, अंदर वाला जितना भी एंगल है 90 डिग्री करके होगा। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया हो जाएगा आपका A²। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मतलब बोले थे हम बाउंड्री, 4 × A, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा अभी जाएंगे हम लोग डायगोनल की तरफ। डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या होगा? अब वो भी निकालते हैं। ये हो गया मेरा डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि देखो एक चीज और, ये एक, ये और रोम्बस एक दो ऐसा ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेटरल है, ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है या फिर इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री में। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये यूनिक फीचर्स है। ये फीचर्स सिर्फ आपको रोम्बस में और स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा और कोई भी जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ ये भी होता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये यूनिक फीचर्स है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, तो सारा चारों के चारों एंगल 90 डिग्री करके होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका डायगोनल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। √, ये क्या होगा? A² + A² होगा, मतलब बेसिकली होगा 2√2A। ये हो गया मेरा डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा इससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। ना अभी हम लोग जाएंगे किसके तरफ? ना, हम लोग जाएंगे अभी पैरेललोग्राम के तरफ। पैरेललोग्राम होता क्या है?
जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो, ये बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक ट्रायंगल को, सॉरी एक रेक्टेंगल को एक साइड से पुश किया जाएगा, तो रेक्टेंगल को इस तरह से एक बार थोड़ा टिल्ट हो जाएगा या फिर डिफॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों पैरेललोग्राम बोलते हैं? क्योंकि इसे पैरेलल, इसमें टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दिखाया जाता है और टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस दिखाया जाता है। तो एक पेयर तो इधर होगा ए बी सी डी, ये हुआ एक पेयर, और दूसरा पेयर कौन सा हुआ, बी सी और ए डी, ये हुआ दूसरा पेयर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फीचर्स में क्या क्या है, ये जो थीटा होगा तो ये भी आपको थीटा ही होगा, क्लियर है। ये अल्फा होगा तो ये भी आपका अल्फा होगा, ये पहला फीचर्स हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फीचर्स क्या है ना, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का एरिया, ये एरिया थोड़ा डिफरेंट टाइप से हम लोग को निकालने की जरूरत है। तो एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का होता है एरिया लेंथ इनटू हाइट या फिर ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखो H1 H2 क्या लिखा मैंने, ये क्या नया कुछ लिख दिया, गजब चीज। अब देखो ये H1 H2 है क्या, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जो बेस, जो साइड के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस साइड को हम लोग बेस मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लेते ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डीसी के ऊपर, तो मतलब ये जो लाइन बना इसका नाम दे ए ई नाम दे देते हैं। तो ए जो लाइन मिला ये क्या है, आपका हाइट है, इसका नाम देते H1। और ये किसके ऊपर है, ये मेरा एल के ऊपर है, तो ये हो गया मेरा H1 इंटू एल। या फिर ये होगा, या फिर हम लोग इधर से मैडम हम लोग लाइन खींचते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने लाइन खींचा इस तरह से, तो इस लाइन में क्या होगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका हम देते H2। और ये क्या है, बेसिकली ये बी है, बेस है, तो इसीलिए मैंने लिखा बी इंटू H2। तो बेसिकली जिस साइड के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग लेते हैं वो साइड इनटू दैट परपेंडिकुलर लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एरिया बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा पेरीमीटर तो सभी को पता है कि चार साइड का सम होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका रेक्टेंगल की तरह ही, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है। अच्छा अब इसका डायगोनल का फीचर्स भी देख लेते हैं, डायगोनल का फीचर्स क्या है। इसमें जो डायगोनल्स होता है, हम्म, तो इसमें जो डायगोनल का फीचर्स है इसको नाम देते ए बी सी डी है। ये क्या करता है, ये बाइसेक्ट को करता है, किसको, दूसरा वाला डायगोनल को, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नहीं। मतलब चीज क्या है, चीज जानना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब आपका ए ओ इक्वल टू तो ओ सी मिलेगा, लेकिन ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ सी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपका रेक्टेंगल में मिलता था, इसमें क्या मिलता है, ओ डी इक्वल टू ओ बी, ये ऐसे मिलेगा, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, लेकिन मतलब बेसिकली ये ओ बेसिकली होता है मिड पॉइंट होता है, ओ बेसिकली मिड पॉइंट होता है, ये बेसिकली मिड पॉइंट होता है, बाइसेक्टर नहीं होता है। मतलब इसमें हम लोगों का जो
इधर जो डायग्राम होता है उसमें AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD होता है, इसमें सारा के सारा इक्वल होता है, ठीक है। आपका ये सेम चीज स्क्वायर में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको पैरेललोग्राम में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट रोम्बस की तरफ। अब ये रोम्बस कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग का स्क्वायर बनाए, स्क्वायर कैसे बनेगा ना, हम लोग का चार जो साइड इक्वल लेंथ होता है, उस चार साइड से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोम्बस भी वो स्क्वायर के टाइप का ही होता है, इसमें क्या होता है वही, जैसे कि पैरेललोग्राम कैसे बना, रेक्टेंगल को एक साइड से पुश किया तो पैरेललोग्राम बन गया, तो स्क्वायर को एक साइड से पुश करेंगे क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो ये रोम्बस में क्या होता है, हम लोग का जो एरिया ऑफ, पहले पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × A हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारा लेंथ A लेंथ है, ठीक है। सारे के सारा A लेंथ है। अच्छा, अब आते हैं उसका एरिया की तरफ, ये होगा हाफ इंटू D1 × D2, ये होगा आपका एरिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एरिया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, जैसे कि हम लोग का स्क्वायर में बनता था, ठीक है। इसीलिए इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू D1 × D2 इंटू बेसिकली साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसीलिए क्या होता है कि ये 1 हो जाता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है ½ × D1 × D2। या फिर आप लोग पैरेललोग्राम में जो एरिया हम लोग लिखाए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला हाइट इंटू लेंथ व हाइट इंटू ब्रेथ, इस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, इसमें भी ये चीज वैलिड है, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ मेरा रोम्बस। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ ना, ट्रपीजियम की तरफ। ट्रपीजियम है क्या, ट्रपीजियम जो होता है, हम लोग का दो टाइप का ट्रपीजियम हमको मार्केट में मिलता है, ठीक है। दो टाइप में, एक होता है रेगुलर टाइप, एक होता है इरेगुलर टाइप। हम लोग का जो कंसर्न है सारा रेगुलर टाइप का ही है। रेगुलर टाइप क्यों हम लोग उसको बोलते हैं, जिस टाइप का ट्रपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड है जो पैरेलल है एक एक दूसरे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर ट्रपीजियम बोलते हैं। तो जैसे कि ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर ट्रपीजियम बोलते हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, ये रेगुलर ट्रपीजियम में भी दो भाग मिलता है, एक होता है आइसोसेलेस रेगुलर ट्रपीजियम, एक होता है परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम। अब ये देखो, आइसोसेलेस रेगुलर ट्रपीजियम और परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम फर्क क्या है। अब देखो, आइसोसेलेस ट्रपीजियम जो होगा उसका एक पेयर ऑफ साइड जो होगा, वो दोनों साइड सेम लेंथ का भी होगा। जैसे इसमें दो आपका साइड पैरेलल है, उसी तरह बाकी जो दो साइड है वो साइड का लेंथ सेम भी है, तो इसीलिए इसका नाम है आइसोसेलेस रेगुलर ट्रपीजियम। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोग का परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम, ठीक है। परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम, डन। तो परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम कैसे बनता है, ऐसे 90 डिग्री बनेगा। ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रपीजियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर बोले तो मैंने बोला था कि वन पेयर ऑफ साइड जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा,
लेकिन परपेंडिकुलर रेगुलर ट्रापेजियम मतलब कि एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन आइसोसेलेस के केस में ऐसे कुछ होता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे कि इसमें ए बी ये सारा कर देंगे, तो इधर का हाइट, आइसोसेलेस के लिए हाइट ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग हाइट मानेंगे, हाइट मतलब ही मैंने बोला था 90 डिग्री होता है, इसका एच मान लेते हैं। तो ये होगा आपका हाफ इंटू एच इंटू ए बी प्लस डी सी। और ये सेम चीज इसमें भी अप्लाई है। अब देखो ये 90 डिग्री ऑलरेडी हमको पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी पता है, तो ये वाला ही आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ए बी सी डी। तो ये होगा हाफ इंटू एच इंटू ए बी प्लस डी सी। क्लियर है? ये हुआ मेरा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये हुआ मेरा एरिया का फॉर्मूला, जिससे हम लोग ट्रापेजियम का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, पेरीमीटर तो बताइए सभी को, सारा साइड को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सर्किल की तरफ। अब ये सर्किल में क्या है, ठीक है। सर्किल में हम लोगों का जो सेंटर से पास हुआ लाइन है और जो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो जैसे कि इधर मान लेते हैं ये वाला सेंटर है, दिस वन, ठीक है। तो सेंटर से पास होने वाला लाइन जो उसका बाउंड्री को या फिर उसका साइड पेरीमीटर को एक दो पॉइंट में टच करेगा या फिर मीट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का जो आधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो मतलब ये हो गया मेरा रेडियस, आया समझ में? ये हो गया मेरा रेडियस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायमीटर, ये हो गया मेरा रेडियस, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जानेंगे कॉर्ड का किसको बोलते हैं। कॉर्ड मतलब ऐसा जियोमेट्री, ऐसा लाइन जो सर्किल का सरकमफेरेंस का दोनों पॉइंट को टच करे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो इसीलिए इसीलिए जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है कोई भी सर्किल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्योंकि डायमीटर जो होता है वो ऑलवेज सेंटर से पास करेगा। कॉर्ड का मतलब है कि सेंटर से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन डायमीटर जो होगा वो ऑलवेज सेंटर से पास करेगा। और कॉर्ड और डायमीटर में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही सरकमफेरेंस का दो पॉइंट को वो मीट करता है, ठीक है। अब सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, सर्किल के केस में उसका जो बाउंड्री है उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। इसमें आर क्या है, रेडियस, ठीक है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का एरिया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग का कॉर्ड मिल गया, हम लोग का एरिया मिल गया, डायमीटर मिल गया। अच्छा, अभी एक और चीज जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट। सिकेंट क्या होता है, जैसे कि मैं एक लाइन ले रहा हूं जो ऐसा कट करके चला जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसे कट करके चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकेंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिकेंड बोलते हैं, ओके। अच्छा, जो लाइन सर्किल को जस्ट टच करके चला जाता है ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो आई गेस सब लोग फैमिलियर हो चुके हो उसका, हर एक का आपका जो टर्म्स है सर्किल का उसके साथ।
तो सेकेंड होता है जो कट करके जाता है, मतलब जो ट्रांसवर्स लाइन एक सर्कल को कट करके जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट, ठीक है। जो ट्रांसवर्स लाइन एक सर्कल को टच करके जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और जो लाइन आपका सर्कल का सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट को मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और जो कॉर्ड सर्कल का सेंटर से पास होके आपका सरकमफेरेंस का दो पॉइंट को मीट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। आई गेस सभी को समझ में आ चुका है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस हो जाता है हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर है। तो हम लोग सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला भी जान लिया, एरिया का फॉर्मूला भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या जानेंगे कि सर्किल के अंदर जो सेक्टर होता है और जो सेगमेंट होता है उसके मतलब। अब देखिए सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है अभी ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये जानेंगे तो हम लोग का सर्किल मोटा मोटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल को जब हम लोग आधा से आधा काट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे अब हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। ये आधा कट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आधा कट करने के बाद ये वाला, चलो इसका काम करते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं ये वाला नीचे वाला पोर्शन को। इसके मैंने हम लोग इसको मिडिल से मिटा दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का फिगर बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। आया समझ में। तो सेमी सर्कल का जो हम लोग का पेरीमीटर होगा क्या होगा, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस क्या बोलेंगे, पूरा का होता है 2 पाई आर, तो आधा का होगा पाई आर प्लस डी, मतलब डायमीटर। क्यों डी होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन का डायमीटर है, ठीक है। ये हुआ मेरा पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे उसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये होता है एरिया, ठीक है। क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा उसका आधा सर्कल का एरिया। क्लियर है। सेम तरीके से जैसे कि हम लोग पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा का जो स्लाइस होता है, ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर, तो इसका मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो ये ए बी जो कर्व है, ये ए बी कर्व का लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, तो सिर्फ थीटा पार्ट का ही हमको लेंथ चाहिए, तो थीटा बाई 360, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है पूरा एंगल, तो हमको थीटा वाला एंगल का, थीटा वाला पार्ट का हमको आपका लेंथ चाहिए, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर होता है। अच्छा टोटल, ये टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ओ ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ओ ए बी हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस, ये भी आर है ये भी आर है, प्लस 2 आर। क्लियर है। अच्छा अभी इसका एरिया चाहिए। एरिया क्या होगा, एरिया मतलब मैंने बोला था स्पेस, तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो वाला पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। गॉट इट। तो एक चीज और याद रखिएगा, जो डायमीटर जितना जो भी ट्रायंगल बनाएगा सर्कल के अंदर, ये ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बनेगा ऑलवेज आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लेके हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है।
तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।